प्रभा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भावी शिक्षक साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आने वाले सी-टेट के एग्ज़ाम के लिए जो सीरीज पर्यावरण की और मनोविज्ञान की चलाई जा रही है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है आपके एग्ज़ाम के लिए। आज की जो सीरीज है ईवीएस की, इसको 2 पार्ट में हम कंप्लीट कराएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको 15 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में भी 15 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि यह एकदम सी-टेट पैटर्न का प्रश्न है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में आपको कंप्लीट कराएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और यदि वीडियो पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाइएगा, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने का वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो भी प्रश्न है आपके सी-टेट के बेस पे हैं और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में सी-टेट में आए हुए भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है भोजन, ऑप्शन सी है सौरमंडल, ऑप्शन डी है मौसम। तो 2005 का जो एनसीएफ की जो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है वह आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे सशक्त है? देखिए, फरवरी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। ऑप्शन बी है यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी है यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। और ऑप्शन डी है यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारक है? देखिए, इसमें से सबसे कम उपयुक्त कारक आपको चुनना है। ऑप्शन ए है कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, यह आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा आपका एक बी वाला ऑप्शन है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, यह भी बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सी है कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, यह भी कथन आपका बिल्कुल सत्य है। आपका डी वाला ऑप्शन है कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, इसलिए सबसे कम उपयुक्त आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा है, वाकई में आपका सी-टेट पैटर्न पे है कि नहीं क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु है। देखिए, ये आपके 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से कौन कौन सा सही है ये आपका नीचे के कूट का प्रयोग करके आपको बताना है। पहला दिया गया है परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। सेकंड है रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। थर्ड है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। फोर्थ है बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए।
तो इसमें से सही विकल्प का आपका चयन करना है। तो ऑप्शन ए में पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ऑप्शन बी में पहला और चौथा सही है कि ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है केवल चौथा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, यह बिल्कुल सत्य है। और बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को खाली स्थान द्वारा संबोधित करती है। तो ऑप्शन ए है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा ताकि सभी ऑप्शन पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और आप लोग राइट आंसर दे सकें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। फर्स्ट सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, जो कि दूसरा सवाल आपका है, क्या होगा अगर धरती पर पेड़ नहीं न हो। इन सवालों की प्रकृति कैसी है। ऑप्शन ए है, पहला है बद्ध अंत वाला अपसारी है और सेकंड है मुक्त अंत वाला अभिसारी है। बी वाला ऑप्शन है, पहला प्रश्न है बद्ध अंत वाला अभिसारी है और सेकंड मुक्त अंत वाला अपसारी है। आपका सी वाला ऑप्शन है, फर्स्ट मुक्त अंत वाला अभिसारी है और सेकंड बद्ध अंत वाला अपसारी है। डी वाला है, फर्स्ट मुक्त अंत वाला अपसारी है और सेकंड बद्ध अंत वाला अभिसारी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन शिक्षक ने पूछे हैं वह बद्ध अंत वाला अभिसारी प्रश्न है, जबकि जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है 5th बी के लिए वह मुक्त अंत वाला अपसारी प्रश्न है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में सिवाय खाली स्थान के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। देखिए, इसमें से एक कथन आपका असत्य है और उसी असत्य कथन को आपको चुनना है। तो देखिए, जो राइट आंसर है उसको बता दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तिका ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के अलावा निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं, अर्थात ए बी सी तीनों वांछनीय अभ्यास है, जबकि ऑप्शन डी जो है कि अवांछनीय अभ्यास है। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। ऑप्शन बी है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ऑप्शन सी है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। और ऑप्शन डी है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है और इसका भी जवाब हमको कूट के माध्यम से देना है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि आपका पहला कूट दिया है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। सेकंड आपका दिया है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। थर्ड आपका दिया है जब बच्चों को सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और
के प्रति प्रेरित भी होते हैं। फोर्थ आपका दिया है यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा आपका ऑप्शन सत्य हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा आपके तीनों जो है कि सत्य हैं। तीनों जो ऑप्शन है वह सत्य हैं, अर्थात पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है और आपका तीसरा भी सही है। आपका फोर्थ वाला कथन आपका असत्य है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। देखिए इसमें से भी आपका 4 आपके विकल्प दिए गए हैं और इनमें से सही विकल्प को चुनना है। देखिए जो आपके 4 यहाँ पे इसके स्रोत दिए गए हैं और इन चारों स्रोतों में से कौन कौन सा सत्य है ये आपको बताना है और सी-टेट में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो पहला स्रोत दिया गया है परिवार एवं समुदाय, सेकंड स्रोत है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, थर्ड आपका शिक्षक, फोर्थ आपका स्रोत है कहानियाँ एवं कविताएं। तो इनमें से कौन सा सत्य विकल्प है इसी को आपको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि पहला, दूसरा, तीसरा और आपका चौथा सभी आपके जो है कि सत्य हो जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे फोर्थ रहेगा आपका, चौथा, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपके चारों कूट आपके सही हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, जो कि आपके स्क्रीन पे है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। ऑप्शन ए है बच्चे कम गलतियां करें, ऑप्शन बी है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, ऑप्शन सी बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, ऑप्शन डी बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बच्चे कम गलतियां करें, ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं और देखिए इस प्रकार के प्रश्न एकदम सी-टेट में 100% आपके 3-4 प्रश्न आएंगे, जो कि एकदम सेम इसी बेस पे होंगे। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, सेकंड पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, थर्ड आपका है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? तो इसका ऑप्शन ए है जितना अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। ऑप्शन बी है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। ऑप्शन सी है बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। ऑप्शन डी है बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो सके उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। अर्थात आपको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा याद नहीं कराना है, बच्चों को करके सिखाना है, एनसीएफ 2005 कहता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन ए यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, ऑप्शन बी यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, ऑप्शन सी इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ऑप्शन डी यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी ही हो जाएगा कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। ऑप्शन ए कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले
शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के लिए पठानुसार विस्तृत नोट तैयार करना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। ऑप्शन डी है, पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है और यह भी क्वेश्चन कूट पे आधारित है। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतः वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, देखिए इसमें 4 कूट दिए गए, इसमें से कौन सा सत्य है आपको बताना है। बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। सेकेंड है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। थर्ड है, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। फोर्थ है, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन कौन सा सत्य हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए वाला सत्य हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपके जो है कि तीनों आपके कूट सही है और आपका थर्ड वाला कूट असत्य है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो भाग 1 में केवल 15 क्वेश्चन ही देखते हैं। अब अगले भाग में भाग सेकंड में 16 से लेकर 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा है। यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं और हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिएगा। ओके, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।